जय श्री हरि और आप सभी ज्ञान प्रेमी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं एपिक हिस्ट्री और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे उस धरा की कहानी जो केवल मिट्टी और जल का गोला नहीं बल्कि हमारी आत्मा की जननी है। यह केवल एक ग्रह नहीं, यह जीवन की धड़कन है। यह केवल धरती नहीं, यह हमारी माँ है। आज हम जानेंगे उस पृथ्वी की कथा जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को जन्म दिया और आज भी हमें अपने आंचल में पाल रही है। इस सुंदर यात्रा में आपका स्वागत है। पृथ्वी की अनसुनी बातें, विज्ञान और रहस्य का संगम। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह सौरमंडल के निर्माण के दौरान गैस और धूल के एक घूर्णन बादल से बनी थी जिसे सौर नेब्युला कहा जाता है। इस बादल के भीतर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से विभिन्न पदार्थ एकत्रित होकर सूर्य और उसके चारों ओर के ग्रहों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी इन खगोलीय संरचनाओं में से एक थी जो शुरू में एक जलता हुआ पिंड थी। धीरे धीरे यह ठंडी हुई और सतह पर ठोस परत बनी। यही वह अवस्था थी जहां से जीवन की संभावनाएं प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और पृथ्वी ने वह स्वरूप लिया जिस पर आज जीवन पनप रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख परतों में बांटा गया है: भूपर्पटी, क्रस्ट, मध्यवर्ती परत, मेंटल और केंद्रक कोर। क्रस्ट वह परत है जिस पर हम रहते हैं और जहां महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। इसके नीचे मेंटल में पिघली हुई चट्टानें होती हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करती हैं। सबसे भीतर कोर 2 भागों में बंटा होता है: बाहरी तरल कोर और आंतरिक ठोस कोर, जो मुख्यतः लोहा और निकेल से बना है। इसी कोर की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो हमें सौर विकिरणों से बचाता है। पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल जीवन के लिए अनिवार्य है। यह 5 परतों में बंटा होता है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। यह मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसें भी मौजूद हैं। वायुमंडल हमें उल्काओं से बचाता है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है और जलवायु एवं मौसम को संतुलित रखता है। इसके बिना न तो सांस लेना संभव होता और न ही तापमान का नियंत्रण। जल जीवन की धारा। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसमें महासागर, समुद्र, झीलें, नदियां और भूमिगत जल स्रोत शामिल हैं। महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलचक्र वाष्पन, संघनन और वर्षा जीवन को निरंतर बनाए रखने का एक चक्र है। जल केवल पीने या कृषि के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। पृथ्वी का ब्लू प्लैनेट नाम जल की इस विशालता के कारण ही पड़ा है। स्थलमंडल और भूगर्भीय गतियां। स्थलमंडल यानी पृथ्वी की बाहरी ठोस परत क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स बहुत धीमी गति से खिसकती हैं और इनके टकराव या अलगाव से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप और महासागर इन्हीं प्लेट्स पर स्थित हैं। हिमालय जैसे पर्वत, अंडीज, रिफ्ट वैली और प्रशांत रिंग ऑफ फायर, ये सभी भूगर्भीय घटनाओं का परिणाम हैं। ये गतियां पृथ्वी के चेहरे को निरंतर बदलती रहती हैं और प्राकृतिक आपदाओं की प्रमुख वजह बनती हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिकी। पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां हैं, सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक। ये सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र का भाग हैं,
जहां प्रत्येक जीव का विशेष कार्य होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जानवर गैस विनिमय में सहायक हैं और सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन न केवल जीवन को बनाए रखता है, बल्कि जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोतों को भी प्रभावित करता है। जैव विविधता में कमी पूरे जीवन चक्र को बाधित कर सकती है। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर एक रहस्य है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले यह सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरू हुआ। प्राइमोरियल सूप सिद्धांत के अनुसार कुछ विशेष रसायनों ने बिजली और ऊष्मा के प्रभाव से सरल अमीनो अम्लों का निर्माण किया, जो बाद में जीवों में बदले। धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और उनसे बहुकोशीय जटिल जीव उत्पन्न हुए। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करता है। मौसम और जलवायु। पृथ्वी पर मौसम का निर्माण सूर्य की ऊष्मा और पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग मौसम होते हैं, जैसे मानसून, सर्दी, गर्मी और पतझड़। जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालिक मौसमीय प्रवृत्ति होती है, जो उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी, कृषि और जीवन शैली को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र अलग अलग जलवायु परिस्थितियां दर्शाते हैं। जलवायु परिवर्तन अब इन सभी प्रणालियों को असंतुलित कर रहा है। पृथ्वी की गति और समय। पृथ्वी दो प्रमुख गतियां करती है, अपनी धुरी पर घूर्णन और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। घूर्णन से दिन और रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण से ऋतुओं का चक्र। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे विभिन्न स्थानों पर सूर्य की ऊष्मा असमान रूप से पड़ती है। यह झुकाव ही ऋतुओं की विविधता का कारण है। ये गतियां समय की अवधारणा को भी परिभाषित करती हैं। जैसे एक दिन 24 घंटे का और एक वर्ष लगभग 365.25 दिन का होता है। चुंबकीय क्षेत्र की रक्षा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे एक अदृश्य कवच प्रदान करता है। यह सूर्य से आने वाले घातक सौर कणों और विकिरणों को परावर्तित कर देता है। इस क्षेत्र का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक कोर में मौजूद लोहा-निकेल मिश्र धातु के घूर्णन से होता है। यह क्षेत्र कंपास जैसी दिशा निर्देशक तकनीकों को भी संभव बनाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जब सौर कण इस क्षेत्र से टकराते हैं, तो सुंदर रोशनी ऑरोरा उत्पन्न होती है, जिसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर देखा जा सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्री ज्वारभाटा को नियंत्रित करती है। यह पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर बनाए रखने में सहायक है, जिससे ऋतुओं और जलवायु में स्थायित्व आता है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन के संतुलन की कल्पना कठिन हो जाती है। इसके अलावा चंद्रमा मानव कल्पनाओं और विज्ञान दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रयान और अपोलो मिशन जैसे मिशन इसी आकर्षण के प्रतीक हैं। मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास पृथ्वी की भौगोलिक और जलवायु स्थितियों से गहराई से जुड़ा रहा है। नदियों के किनारे सभ्यताएं फली फूली, जैसे सिंधु, नील, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस। कृषि, पशुपालन, व्यापार और भाषा का विकास पृथ्वी के संसाधनों के कारण संभव हुआ। समय के साथ मनुष्य ने शहर बसाए, उद्योग स्थापित किए और आधुनिक विज्ञान में प्रवेश किया। लेकिन इस विकास ने पर्यावरण पर भी भारी दबाव डाला, जो अब जलवायु संकट के रूप में सामने आ रहा है। पृथ्वी को हर संस्कृति में माता के रूप में पूजनीय माना गया है। भारत में धरती माँ, यूनान में गाया और दक्षिण अमेरिका में पचामामा जैसे नामों से पृथ्वी को एक जीवंत शक्ति के रूप में सम्मान दिया गया है। यह मान्यता हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य रखने की प्रेरणा देती है।
लेकिन आधुनिक जीवन शैली में यह दृष्टिकोण खोता जा रहा है। हमें पुनः पृथ्वी के प्रति श्रद्धा और संरक्षण का भाव जागृत करना होगा। पर्यावरणीय संकट, औद्योगिकरण, अंधाधुंध वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और जीवाश्म ईंधनों का उपयोग पृथ्वी पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है और जैव विविधता तेजी से घट रही है। कई वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यदि यह गति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियां संकट में होंगी। पृथ्वी अब हमें चेतावनी दे रही है, समय पर नहीं चेते तो परिणाम भयावह होंगे। संरक्षण और जिम्मेदारी। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें व्यक्तिगत और वैश्विक दोनों स्तरों पर कदम उठाने होंगे। टिकाऊ विकास, पुनर्चक्रण, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, वृक्षारोपण जैसे कार्यों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। शिक्षा, नीति और तकनीक को पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण से पुनः गढ़ना होगा। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने हिस्से का योगदान दे, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ वैज्ञानिक संसाधन नहीं, जीवन की आत्मा है। पृथ्वी भविष्य की आशा। पृथ्वी हमारी एकमात्र आश्रय स्थली है। इसका संरक्षण केवल हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। यह ग्रह केवल पत्थर और पानी का गोला नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, भावनाओं और अस्तित्व का आधार है। यदि हम इसके साथ सामंजस्य से रहें, तो यह सदियों तक हमें जीवन देती रहेगी। विज्ञान, धर्म और नैतिकता तीनों हमें यही सिखाते हैं कि पृथ्वी को बचाना ही भविष्य को बचाना है।